साइकोलॉजिकल पैटर्न के ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हम इसका टारगेट बनाएंगे कि हमने टोटल जो ट्रेड प्लेस कर रहे हैं ना एक वेव के अंदर, वो करने हैं 5, इससे ज्यादा नहीं करेंगे एक ट्रेंड में। एक ट्रेड के अंदर। ठीक है, ओके 5 जी ट्रेड किए। अब क्या हो सकता है, 4 विन 1 लॉस हो सकता है, जी 3 विन 1 लॉस हो सकता है, और 2 जी लॉस हो सकते हैं। ठीक है, और जी 2 विन 2 लॉस हो सकते 3 हैं, लॉस। सॉरी 3 लॉस हो सकते हैं। ठीक है, जी लेकिन 3 तो होंगी नहीं ना, क्योंकि 2 पे स्टॉप जी करना है ना। जी तो जी मतलब कि 2 लॉस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 1 विन और हम्म, 2 लॉस हो सकते हैं, ये जी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ऐसा भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 5 विन हो जाए और 1 भी लॉस ना हो, पॉसिबिलिटी तो है ना अपने हिसाब से। ठीक है, जी अब यहां पर 4 विन 1 लॉस, इसका मतलब हुआ 4 जब हम विन करते हैं तो $3.20 मिलता है हमें। कितना मिलता है? जी $3.20। 80% के जी हिसाब से 3.20 मिलता है, $1 का ट्रेड करते हैं, और माइनस करेंगे $1 जो लॉस हुआ, तो टोटल बचा 2.20। सही हो 20। गया? जी सर। 3 लॉस हो गए तो 3 विन हो गए, 3 का हमारा बनेगा तकरीबन 2.4। हाँ 2.4 बनेगा, 3.3 तरफ 2.4 बना। सही हो गया? जी सर। 2.4 बना और 2 हमारा लॉस हो गया, तो हमारे पास कितना बचा प्रॉफिट में? 0.4। 0.4 बचा। 2 विन 2 लॉस, 1.60 विन हुआ और 2 लॉस हुआ, तो माइनस कितना हुआ? -40। -4। ठीक है, और 1 विन हुआ तो 0.80 और -2 हुआ, तो हमें यहाँ पर 1.20 का लॉस हुआ। ठीक है, ये जी सर। हमने मनी मैनेजमेंट कैसे लगाई, कोई मार्टिंगल नहीं, सीधा हर एक ट्रेड के ऊपर एक एक डॉलर का ट्रेड किया। जी तो सर। एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके अंदर आपको $2.25 का विन होता, एक अपॉर्चुनिटी जी में 40 सेंट का होगा, एक जी अपॉर्चुनिटी में 0.4, और एक अपॉर्चुनिटी में 1.20 का लॉस होगा। ठीक हो गया, जी इसमें कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है। सही हो गया? ओके। अब अगर मनी मैनेजमेंट पे जाता हूं, लेकिन स्ट्रिक्ट है बहुत, ये रूल बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। कैसे? जी सर। अब क्या होगा, पहला ट्रेड मेरा विन होगा, दूसरा ट्रेड भी मेरा विन होगा, तीसरा ट्रेड मेरा लॉस हो गया, चौथा ट्रेड मेरा विन हो गया, और पांचवा ट्रेड मेरा विन हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जी सर। जी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला लॉस हो जाए, दूसरा विन हो जाए, फिर पहला, जी उसके बाद का फिर लॉस हो जाए, फिर विन हो जाए, और फिर विन हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जी क्योंकि मोस्टली रिकवरी हो जाती है ना, सेकंड फार्मूला के साथ जी हमें मिल जाता है ट्रेड। सेकंड टाइम। जी या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लॉस हो जाए, दूसरा विन हो जाए, एक लॉस हो जाए, दूसरा विन हो जाए, फिर एक आखिरी लॉस हो जाए। ये भी हो सकता है। जब ये जी लॉस होगा जी तो हमें अगला ट्रेड विन करना पड़ेगा, मतलब छठा ट्रेड भी जी करना पड़ेगा फिर, ताकि उसको रिकवर किया जा सके। या जी फिर ऐसा हो सकता है, पहला विन हुआ, 2 लॉस हो गए, ठीक है, तो ये स्टॉप, जी इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे नहीं नहीं बढ़ना। या फिर पहला भी विन हो जाए, दूसरा भी विन हो जाए, तीसरा और चौथा लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जी यहाँ जी पर भी स्टॉप है। या फिर पहला विन हो जाए, दूसरा विन हो जाए, तीसरा विन हो जाए, चौथा और पांचवा लॉस हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जी सर। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला विन हो जाए, दूसरा लॉस हो जाए, फिर तीसरा विन हो जाए, चौथा विन हो जाए, पांचवा लॉस हो जाए, और छठा भी लॉस हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी जी है। अब
-1 हुआ, तो दो ट्रेड का दो दो का किया तो प्लस करो 1.60 विन कर लिया, मतलब $1 की जगह पे प्लस $2 का ट्रेड किया, $1 इंक्रीज किया, ठीक है। जी जी -1 हुआ तो 1.60 मिला, फिर वापस $1 पे आ जाएंगे तो 0.80 हुआ, ठीक है। जी ये हो सकता है, सही हो गया इस जी तरीके सर से। या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है -1 होगा, फिर प्लस हम 1.60 कर लेंगे, ठीक है, और फिर -1 जी हो गया, फिर 1.60 कर लेंगे प्लस, और फिर हमारा -1 हो गया, फिर 1.60 हम प्लस कर लेंगे। ये मनी मैनेजमेंट हो सकती है। यहाँ पर 0.80 मिलता है, ठीक है, और 1 भी लॉस हो गया और 2 भी लॉस हो गया, ठीक हो गया, 1 भी लॉस हो गया और 2 भी लॉस हो गया। यहाँ पर जी सर 0.80 मिला, यहाँ पर 0.80 मिला, क्योंकि $1 का ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर 1 लॉस हो गया और यहाँ पर 2 भी लॉस हो गया। 0.80 0.80 0.80 1 लॉस एंड 2 लॉस। 0.80 विन हो गया, 1 लॉस हो गया, 1.60 विन हो गया, देन 0.80 विन हो गया, राइट। फिर यहां पर 1 लॉस हो गया और 2 भी लॉस हो गया। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपके ऐसे विन होंगे तो विन, प्रॉफिट और लॉस क्या रहेगा, देखिए। -1 and plus 1.60, -1 -1060 plus 1.60 and plus प्लस 80, 1.8 तो $2 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगी। ये प्रॉफिट है, ठीक है। जी सर दूसरे मनी मैनेजमेंट में क्या हुआ, मतलब दूसरे सीरीज में क्या हुआ, -1 हुआ, फिर प्लस 1.60 हुआ, और फिर माइनस -1 हुआ, फिर प्लस 1.60 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर प्लस 1.60 हुआ, तो आपका 3.8 380 का जी प्रॉफिट हुआ। जी सर यहां पर अगर देखा जाए तो 3 से 80 माइनस करें सेंट, तो 2.20 का लॉस हो गया, ठीक है। जी सर यहां पर 80 160 हो गया, और 160 से 1 माइनस करें तो 60 बचा, और यहां से मतलब 1.40 का लॉस हो गया, राइट। जी यहां पर 24 2.40 विन हो गया, तो हमारा टोटल जो लॉस हुआ वो 0.60 सेंट का हुआ, ठीक है, ये लॉस हुआ। इस सूरत में यहाँ पर 60 और 80, 140 और 140 और 220 एंड 120 एंड 80 सेंट का नुकसान हुआ। कितना? 80 सेंट का। देखें, आपको यहां पर कोशिश क्या करनी है कि आपके ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज के हिसाब से आपके ट्रेड विन हो जाए। एक लॉस एक विन, एक लॉस एक विन, एक लॉस एक विन, आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे। एक लॉस एक विन, एक लॉस एक विन, आप ज्यादा पर फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। यहां पर ज्यादा होना चाहिए, आई थिंक 120। हाँ सही, ये तो सही है। ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो रहा है? 2.20 का, अगर $1 की आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करें तो ये पॉसिबिलिटीज लॉस की हो सकती हैं, और वो पॉसिबिलिटीज विन की हो सकती है। ये ऊपर वाला भी है, अभी इसका मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि ये 0.80 होगा, 0.80 होगा,
यहाँ -1 होगा, 1.60 होगा और 0.80 होगा। ठीक है, सर और थर्ड वाले का 1.80 सेंट होगा। थर्ड वाले का कम हो रहा है ना, तो आप 1.80 हो रहा हाँ है। 1.80, यस सर। 1.80, हाँ मैं सोच रहा था कि इसका कम होना चाहिए, ऊपर वाले का ज्यादा होना चाहिए। 0.80 प्लस 0.80 -1 प्लस 1 पॉइंट, नहीं आ रहा यहाँ पर, 0.80 प्लस 0.80 -1 प्लस 1.60 एंड प्लस 0.80, तो $3 हुआ। नहीं, 3 से ज्यादा होना चाहिए ना, 0.80 के 3 है ना, 0.80 के 3 और एक सही है सर। 1.60 का है, -1, 3 सही है। ठीक है, तो यहाँ इस सूरत में आपको कितने मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। अब अगर किसी की मतलब जो बंदा ये समझता है कि नहीं मैं ज्यादा रिस्क भी ले सकता हूं, तो जहां पर 2 लॉस होते हैं, जहां पर 2 लॉस होते हैं, फिर अगले फार्मूला पे जाके वहां पर तीसरा मार्टिकल लगाना चाहे, लेकिन रिस्की हो जाएगा, लेकिन रिस्की हो जाएगा। रिस्की हो जाएगी। अब इसका इसके अलावा कौन सा मनी मैनेजमेंट रहेगा, जो मनी मैनेजमेंट है एक, जो आप लोगों को भी सिखाऊंगा, उसके अंदर आपने टोटल 30 ट्रेड करने हैं। कितने, 30। 30। और उस 30 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 16 या फिर 17 ट्रेड विन करने हैं, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। आप प्रॉफिट, प्रॉफिट में। 30 में से 14 ट्रेड भी लॉस हो जाए या 13 ट्रेड भी लॉस हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16-17 आपको उसमें विन करना पड़ेगा, आप प्रॉफिट में रहोगे। तो मुख्तलिफ इसके मनी मैनेजमेंट होते हैं, लेकिन जितना इसको फिल्टर करोगे उतने आपके लॉसेस कम होंगे। और एक बात इसके ध्यान कीजिए कि कम से कम जो है ना आपको नुकसान $3 का होगा, ये ज़हन में रखिएगा। अब इस स्ट्रेटजी को अगर देखा जाए, अगर इस पे ये हम रिस्क लेते हैं कि $3 का लॉस पे रिस्क लेते हैं, तो हम इसको एज अ प्रेडिक्शन फिल्टर क्यों ना यूज करें, एज अ प्रेडिक्शन फिल्टर यूज करें इसको। मतलब जब हम एसएनआर के ऊपर ट्रेड करते हैं, अगर एसएनआर के ऊपर ही ये फार्मूला बनता है तो फिर हम ट्रेड करें, तो हमारी विनिंग रेशियो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाला जो विनिंग रेशियो है ये विदाउट एसएनआर फिल्टर का है। मतलब बस आपने फार्मूला देखा और ट्रेड किया, फार्मूला देखा और ट्रेड किया, कोई फिल्टर नहीं लगाया, किसी चीज का नहीं लगाया, खाली ट्रेंड का फिल्टर लगाया। एसएनआर का फिल्टर करोगे तो फिर ये लॉसेज नहीं होंगे। तो इन सूरत के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, ये हाँ तरीका सर, कल मैंने रहेगा। ट्राई कर रहा था, 10 में से 7 विन हुई थी। हाँ ऐसे होगा, देखो ज्यादा भी विन होंगे, मगर कभी कभार जब मार्केट वॉलेटाइल होगी या फिर मार्केट एकदम से मोमेंटम पकड़ लेगी, तो फिर उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि आपके लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली मार्केट ये विन कराती है ट्रेंड की डायरेक्शन में, मोस्टली। ठीक है, जितनी ज्यादा, और इस स्ट्रेटजी का असूल ये है कि जब आप लोग शुरू में इसके इस पर ट्रेडिंग करोगे आपके लॉसेस होंगे, क्योंकि अभी आप वो पैटर्न फिंगर टिप्स पे नहीं है, अभी आपको पैटर्न याद करने करके ढूंढने पड़ते हैं आपको। बिल्कुल जब फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, आप सिर्फ देखेंगे, आपको पता चलेगा कि अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, और आपकी स्पीड जब बढ़ेगी ना इन पैटर्न के ऊपर, तो आपका ऑटोमेटिकली जब स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर आपका ध्यान फिल्टर के ऊपर चला जाएगा, फिर आपको टाइम मिल जाएगा कि मैं फिल्टर भी करूं साथ साथ में। तो आप इसको टाइम देना चाहिए बहुत ज्यादा, फिर आपका ये फिल्टर हो जाएगा, आपका प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, जी, आज आज मैंने जो ट्रेड की था ना सर कुछ, तो सर उसका हिस्ट्री मैंने आपको सेंड की थी, ठीक ना। थोड़ा सा मतलब उसको उसमें भी थोड़ा सा अच्छा एक्यूरेसी आई थी, थोड़ा सा एसएनआर भी इसमें इनबिल्ट था। कहाँ है थोड़ा सा स्क्रीन, हम कहाँ पर सर आपने अलग से आप भेजिए। आपका पर्सनल सर, जी सर वही वाला। ये वाला, जी सर। हाँ तो सही है, ये आपकी हिस्ट्री तो अच्छी है। देखो मतलब ऐसा तो विन करा रहा है ना, अगर अगर थोड़ा सा इसके जी, ऊपर ख्याल कीजिए। हाँ मैंने सर इंक्रीज नहीं किया, मैंने चेक करने के लिए किया था, ठीक ना। हाँ, देखो इंक्रीज नहीं मतलब हुआ ये कर मतलब। सकते हैं।
अच्छा ये आपका लॉस कब होगा ज्यादा? एक बात याद रखो, इसने सारे पैटर्न कौन से पे ट्रेड किया है? देखो, एक पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया है। जो एक पैटर्न पे जी। ट्रेड करेगा वो प्रॉफिटेबल रहेगा, जो 4 पैटर्न या 3 पैटर्न को साथ में मिला के ट्रेड करेगा वो लॉस में रहेगा हमेशा। 50-50 इसका रिजल्ट आएगा। तो इसको ट्रेड करने के लिए एक पैटर्न ओपन करके रखिए, दूसरा नहीं करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि अब एक पैटर्न पे सारे फार्मूला बन गए, अब नहीं है, तो फिर दूसरा पैटर्न पे बना के फिर दूसरे पे ही ट्रेड करो। फिर मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 पैटर्न खोल के ट्रेड नहीं करो। सही है? रिजल्ट अच्छा है जी इसका ये, क्योंकि मैं तो 2 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। ब्राजीलियन जितने भी हैं वो सब इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए बस 2 किस्म के ट्रेडर होते हैं। कितने? 2 किस्म के। एक होता है एक्टिव, आप सब एक्टिव ट्रेडर हो। आप सब कौन से ट्रेडर हो? एक्टिव एक्टिव। ट्रेडर हो। एक्टिव। लेकिन आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। जी सर। यूं समझो, एक्टिव ट्रेडर और प्रोएक्टिव ट्रेडर में क्या फर्क है? 20 से 10 सेकंड का फर्क है। मतलब 10 से 20 सेकंड एक्टिव ट्रेडर लेट रेस्पॉन्स करते हैं, उनका माइंड उनको लेट रेस्पॉन्स करता है। और प्रोएक्टिव को ये 10 से 20 सेकंड अर्ली रेस्पॉन्स करता है माइंड। जी सर। इनका डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है, डिसीजन पावर, वो मतलब एडवांस होता है। डिसीजन जी पावर जो होता है इनका एडवांस होता है, और इनका नॉर्मल होता है। इनका नॉर्मल होता है। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब तक आप लोग के ख्वाब में ना कैंडलस्टिक ऐसे सामने चले ना, या फिर आप जिस जगह पे देखो कि आपके सामने कैंडलस्टिक चल रही है, दीवार में भी चल रही है, टीवी में भी चल रही है, बड़े मूवी देख रहे हो वहां पर भी कैंडलस्टिक चल रही है, फिर समझो कि आप लोग प्रोएक्टिव हो गए हो या उसके फेज में पहुंचे हो। आपको इतना मतलब आपके जहन पे वो सवार हो जाएगा कि आज आपको हर चीज में कैंडलस्टिक नजर आएंगी। ठीक है? या तो शुरू शुरू में होता है, या तो फिर आप जब बहुत मास्टर बनने जा रहे होते हो तब होता है। आपको थोड़ा सा ज्यादा कैंडलस्टिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब मैं कुछ सीक्वेंस के ऊपर जा रहा हूं जिसपे मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लेकिन वो देखो कि एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट, एक पूरी चीज ही जो बिल्कुल नई है आप लोगों के लिए, उसमें टाइम तो लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन पढ़ा और एक दम से आप लोगों को आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी लगेगी। ठीक है? तो हिम्मत जी नहीं सर। हारिए और इसको फॉलो करते रहे। देखें, सीक्वेंस ऐसे ऐसे बन सकती है। सेलर, एस फॉर सेलर, बी फॉर बाय। बायर। सेलर असेंडिंग भी हो सकता है और बायर साथ में असेंडिंग भी हो सकता है। एक सीक्वेंस ये बन सकती है, सेलर भी असेंडिंग जा रहा है, बायर भी असेंडिंग जा रहा है। दूसरी सीक्वेंस क्या हो सकती है? सेलर असेंडिंग जा रहा है और बायर डिसेंडिंग जा रहा है। राइट? तीसरी जी। सीक्वेंस क्या हो सकती है सेलर और बायर की, जिसमें दोनों डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग जा रहा है और ये किसमें जा रहा है? असेंडिंग में जा असेंडिंग। रहा है। और इसके अलावा एक और हो सकती है कि दोनों का डिसेंडिंग। दोनों का डिसेंडिंग चल रहा है। दोनों का कंसोलिडेट में। असेंडिंग, दोनों का डिसेंडिंग। ये असेंडिंग एंड कहां पर होगा? डिसेंडिंग पे एंड होगा दोनों का। जब दोनों असेंडिंग में जा रहे होंगे तो दोनों का एंड कहां पर होगा? दोनों की डिसेंडिंग पे एंड हो जाएगा। तब से कंसोलिडेशन मार्केट स्टार्ट होगी। कैसे? सेलर की कितनी कैंडल बनी? 3। 3। बायर की कितनी बनी? 3। 3। 3। सेलर की कितनी बनी? 2। बायर की कितनी बनी? 2। 2। 2। सेलर की कितनी बनी? 1। 1। बायर की कितनी बनी? 1। 1। अब यहां से रेड ग्रीन, फिर बनेगा रेड ग्रीन, फिर बनेगा रेड ग्रीन। ये 6 कैंडल बनेगी। ये क्या बनेगी? 6 कैंडल। मतलब कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा। कंसोलिडेशन
complete. कंप्लीट होगा। जब दोनों डिसेंडिंग से गिरेंगे तो यहां पर मोमेंटम इनका स्टॉप होगा और ये 6 कैंडल रेड ग्रीन जिसमें ग्रीन रेड ग्रीन ये विन होगा, रेड ग्रीन रेड ये विन होगा, फिर ग्रीन रेड ग्रीन ये विन होगा, फिर ये विन होगा। आपके 4 ट्रेड कंसेक्यूटिव विन हो सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से। अगर दोनों पार्टियां डिसेंडिंग हो रही हैं, अगर दोनों पार्टियां असेंडिंग हो रही हैं तो फिर क्या होगा, जैसे कि एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन बनी, फिर रेड कैंडल कितनी बनी, 2 बनी, फिर ग्रीन कैंडल कितनी बनी, 2 बनी, 2, फिर ये कितनी बनी, 3, 3 बनी, फिर ये कितनी बनी, 3. 3 बनी। अब देखो कि मैं आप लोगों को एक सेटअप बता रहा हूं, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं, ये सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है, ये चार्ट पैटर्न्स के अंदर ये सिमेट्रिकल वेव होती है। सिमेट्रिकल इस तरीके से बनते हैं, डिसेंडिंग से, मतलब प्राइस कंसोलिडेट होते हुए फिर एक ब्रेकआउट करती है, फिर मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, और ये एक्सपेंडिंग कहलाता है। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, एक्सपेंडिंग। Expanding. ये एक्सपेंडिंग कहलाता है। मतलब देखें कि आपके किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। अब कोई एक पार्टी होगी जो डिसेंडिंग कराएगी, सेलर आया और उसके बाद बायर ने क्या किया, स्टॉप किया, लेकिन अगले ही टाइम पे सेलर ने क्या किया, दोबारा इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब बायर इंक्रीज नहीं कर पा रहा, बायर इंक्रीज नहीं कर पा रहा, तो सेलर कंटिन्यू करता है, फिर 2 भी बना लेता है। आप अब मोस्टली देखो क्या ऐसा होता है मार्केट के अंदर, ऐसे दिखती है कभी आपको मार्केट? Yes, sir. तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को आपने इसलिए यूज करना है, आपके माइंड में होना चाहिए मुझे मोमेंटम कब एंड होता है, मोमेंटम कब शुरू होता है, मुझे बस ये पहचानना है असेंडिंग डिसेंडिंग से। मैं अगर किसी के साथ जाऊं तो मोमेंटम कैसे, अब देखो इसको कैसे यूज करोगे, मैं एक प्रो टेक्निक दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए कि सेलर की कैंडल अगर आ रही है, 3 या 4 कैंडल आ रही हैं, इसके बाद बायर की कितनी कैंडल है, 2। तो इससे पहले बायर की कितनी कैंडल थी, 1। एक, सेलर की कितनी बनी, 1। तो एक का मतलब क्या हुआ कि सेलर ने क्या कर दिया, stop. अगर इस बायर के बाद फौरन आप 5 मिनट का ट्रेड करो तो आप विन करोगे। इस बायर के बाद 5 मिनट का ट्रेड करो तो आप विन करोगे। आपके विन, आपको ट्रेड करने का रीजन, सेलर मोमेंटम क्या हुआ, Stop. वीक हुआ। स्टॉप हो गया, राइट। सेलर का मोमेंटम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मार्केट साइकिल भी साथ में बन रही है, और बायर का मोमेंटम एक के बाद कितना बना, 2। मतलब ये इंक्रीज हो रहा है 2। मोमेंटम। मोमेंटम अभी तक बंद नहीं हुआ, मोमेंटम अभी तक बंद नहीं हुआ, नहीं और ये मोस्टली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इसके एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को कुछ, ठीक है। Yes, sir. देखिए यहां से सेलर की कितनी कैंडल बनी है, देखो मैं बायर के साथ जाऊंगा तो खाली सेलर की कैंडल को देखूंगा, ठीक है, अभी के लिए। सही है। जी सर। यहां पर सेलर की कितनी बनी, 5। यहां पर सेलर की कितनी बनी, 2। सेलर की कितनी बनी, 1। 3 के बाद 5 बनी, बायर का मोमेंटम अभी भी एक्टिव है। 3 के बाद 5 बनी, एक्टिव है। जैसे इस रेड कैंडल बायर के बीच में आ जाएगी, हम इस बायर के ओपन क्लोज होने के फौरन बाद 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, बाय। बाय। एक कैंडल नीचे आई, फिर 4 कैंडल ऊपर गई, ये विन हो गया ट्रेड।
5 मिनट के लिए। ठीक हो गया? अब ऐसे आपको एग्जांपल में दिखाता जाऊंगा, आप देखिएगा। यहां पर देखो सेलर की कितनी कैंडल है? 6 6 6। बायर की कितनी कैंडल है? यहां पर सेलर स्टॉप हो गया। जी सर। सेलर जैसे स्टॉप हुआ एक कैंडल पे, अगली बायर की आ गई। अब हमें नहीं पता कि यहां से मोमेंटम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, लेकिन हम यहां से एक 5 मिनट का ट्रेड प्लेस बाय करेंगे, क्योंकि एक पार्टी सकते हैं। मोमेंटम में आके उसने अपना अपना मोमेंटम स्टॉप तो कर लिया ना। तो यहां से जैसे बायर की कैंडल बनी, तो हम यहां पर क्या करेंगे? 5 मिनट का ट्रेड करेंगे। ये विन हो गया। यस सर। ठीक है, ये ट्रेड विन हो गया। फिर उसके बाद ये कितनी कैंडल है सेलर की? 3 उसके बाद कितनी है? 1 1। देखें कि सेलर दो बायर के बीच में फंस गया। जैसे फंस गया, आप Yes, 5 मिनट का यहां पर ट्रेड करोगे। ये भी आपका ट्रेड मोस्टली विन है, अगर एंट्री पॉइंट सही है तो। ठीक है, आगे देखें। यहां पर देखिए बायर की कितनी कैंडल हुई? 3 बायर की एक कैंडल दो सेलर के बीच में फंस गई। यहां से आपने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद 5 मिनट का ट्रेड के विन हो गया। ठीक है, यस उसके बाद सेलर 3 के बाद एक पे स्टॉप हो गया। सेलर दो कैंडल के बीच में फंस गया। यहां से 5 जी मिनट के लिए बाय करेंगे, कितना विन हो गया? अब यहां पर देखिएगा, ये बायर दो के बाद कितना रह गया? दो के बाद 1 एक रह गया, मतलब मोमेंटम स्टॉप हो गया। ये दो सेलर के बीच में फंस गया। जैसे सेलर की कैंडल क्लोज होगी, हम 5 मिनट के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 ट्रेड 4 5। करेंगे। अब या तो ट्रेड ये ब्रेक इवन है या तो लॉस है। ठीक है, अगर एंट्री पॉइंट यहां पर है तो उसके हिसाब से ब्रेक इवन है या तो फिर लॉस है। आगे देखें, यहां पर दोबारा बायर दो के बाद एक पे स्टॉप हो गया। सेलर के दो कैंडल के बीच में फंस गया। यहां से 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, ये विन हो गया। यहां पर देखें, यहां पर बायर की कितनी कैंडल है? 4 4 कैंडल। 4 के बाद बायर की कितनी आई? 1 दो सेलर के बीच में फंस गया। हाँ, जी सर। जैसे दो सेलर के बीच में फंस गया तो हम यहां से 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, तो ये ट्रेड विन हो गया। यस सर। यहां पर देखिए, ये सेलर की कितनी कैंडल है? 3 और 3 6 7 कैंडल है। ठीक है, 7 है। 7 के बाद आखिर में एक सेलर आया, दो बायर के बीच में फंस गया। यस सर। 5 मिनट के लिए ट्रेड करो, विन हो गया। यस सर, विन हो गया। तो अगर चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग को यूज ऐसे भी कर सकते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को यूज ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां पर एक और बात करते हैं, यहां पर एक और बात करते हैं। हम टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं, कौन सा? 5 टाइम मिनट का। फ्रेम 5 मिनट। देखें, दो सेलर के बाद एक सेलर दो बायर के बीच में फंस गया। मोमेंटम स्टॉप हो सर। गया। हाँ, हम्म। तो मैं एक कैंडल बायर की एक्सपेक्ट करूंगा 5 मिनट की। किसकी एक्सपेक्ट करूंगा? 5 मिनट की। एक लेकिन यहां पर एक आप लोगों को लॉजिक दूसरी पता भी चली। वो क्या लॉजिक चली कि आप कहां पर है? डाउन ट्रेंड में। दो सेलर की कैंडल, एक बायर की कैंडल, अगली कैंडल क्या बनी? सेलर। रेड। इस रेड के बाद जब भी बायर आएगा तो बायर की दो कैंडल बनेगी। कितनी बनेगी? 2 कैंडल। दो बनेगी। 5 मिनट की बात कर रहा हूं, किस पे?
5 मिनट में। आपने क्या देखना है, दो रेड से पहले कौन सी कैंडल है? ग्रीन भी हो सकती है, ये 3 रेड भी हो सकता है, 4 रेड भी हो सकता है, 5 रेड भी हो सकता है, 6 रेड भी हो सकता है। मतलब इसकी कोई भी शर्त नहीं है। 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद, कम से कम 2 के बाद 1 बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ है? मोमेंटम स्टॉप। तो अगला बायर का मोमेंटम क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक हो गया? यहां पर देखिए, ये देखिए, सेम सेटअप के बाद मैंने एक ग्रीन के बाद बाय किया तो मेरा विन हो गया। यहां पर भी सेम सेटअप। देखिए, यहां पर आप ऐसे काउंट करें, कैसे? 2 रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। 2 रेड, एक ग्रीन, एक रेड, कितनी बनेगी? 2 ग्रीन बनेगी। राइट? अब यहां पर आ जाइए, यहां पर देखें, यहां पर कितनी कैंडल बनी ग्रीन? 4 4 ग्रीन कैंडल के बाद बायर किस पे फंस गया? सेलर के बीच में। दो सेलर के सेलर बीच के में। बीच में फंस गया। तो अगली कैंडल क्या एक्सपेक्ट करोगे? सेलर। सेलर की कैंडल। समझ में आई बात? सर अगर एक बार ना फंसे बीच में, दो बार फंसते रहे, एक बार ना फंसे, तो एक बार कैसे, 2 बार कैसे होगा ब्रदर? समझाओ मुझे। सर आप कह रहे हैं कि एक कैंडल जब बीच में फंस जाए तब 5 मिनट की लेनी है। तो सर अगर एक कैंडल बीच में ना हो, दो आओ, हर बार 2 आ जाए। तो फिर ऐसा मैंने सेटअप बताया नहीं? बताया ना? सर मतलब नहीं है ऐसा सेटअप। नहीं बता नहीं सर। जी सर। ऐसा मतलब सेटअप नहीं है। ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर क्या हुआ? 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल 2 सेलर के बीच में फंस गई। हम यहां पर सेल किया तो क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस। कैंडल आई थी नीचे, लेकिन रिवर्स हो गई। यहां पर 3 सेलर के बीच में जब एक सेलर 2 बायर के बीच में फंस गया तो यहां पर ट्रेड विन हो गया। ये हो गया विन। 2 बायर के बाद एक बायर 2 सेलर के बीच में फंस गया तो अगली कैंडल रेड बन गई। सर हम इसमें बिग का भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, बिग का। ब्रदर, जो चीज इसमें ऐड करूंगा मैं बताऊंगा, आप जो भी बोलेंगे सब कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसमें जो ऐड करना होगा मैं सब बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। ये रीजन होता है कि स्ट्रेटजीज फेल हो जाती है। देखिए, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, सब सब्र कीजिए बस। यहां देखिए, यहां पर कितने सेलर हैं? 5। ये सेलर 2 बायर के बीच में फंस गया, हमें बाय करना था, लेकिन हमारा ट्रेड लॉस हो गया। लॉस हो गया। लॉस हो गया। ठीक है, ट्रेड हमारा लॉस हो गया। यहां पर देखें, 4 बायर के बनने के बाद एक बायर 2 सेलर के बीच में फंस गया, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? विन हो गया। यस फिर सर। यहां पर देखिए, 2 सेलर की कैंडल बनने के बाद एक सेलर की कैंडल 2 बायर के बीच में फंस गई, बाय हो गई अगली कैंडल 5 मिनट के लिए। ठीक है, यहां पर देखिए, ये 3-4 सेलर हैं, उसके बाद ये इसके बीच में फंस गए। यहां पर बाय होना चाहिए था, स्ट्रांगली सेल हो गई, स्ट्रांगली सेल हो गई। उसके बाद यहां पर देखें, ये सर थोड़ा रात की मार्केट खराब होती है क्या? वही तो मैं सुबह की मार्केट में भी दिखा रहा हूँ, रात की मार्केट भी दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बहुत, मतलब हर जगह पे दिखा रहा हूँ कि सब मिला के रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, हाँ तो वही हाँ, चीज देख रहा हूँ कि रात की मार्केट में थोड़ा फेल हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं ना, ओवरऑल रिजल्ट, यस सर। ये ओवरऑल रिजल्ट है। ठीक है, इसमें टोटल ट्रेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विन है। कितने? 14। 9 विन है। 9 1 2 3 4 लॉस है। ठीक है,
देखो कि ये पैटर्न भी 80-85% इस तरीके से भी काम करता है। ये मैंने स्ट्रेटजी कहां से निकाली? असेंडिंग डिसेंडिंग। Ascending, descending. ठीक है, और ये सेम असेंडिंग डिसेंडिंग किससे मैच होती है? Psychological साइकोलॉजिकल pattern. पैटर्न। साइकोलॉजिकल पैटर्न से। इसका मतलब है साइकोलॉजिकल पैटर्न असेंडिंग डिसेंडिंग से फिल्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। तो आपको मैं इसका यूज बता रहा हूं कि आप लोग इसके आदी हो जाओ असेंडिंग डिसेंडिंग के पीछे, कि असेंडिंग डिसेंडिंग से आप सब कुछ फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि आपको इससे रीजन क्या मिल रहा है, आपको कंक्लूजन इससे क्या मिल रहा है, वो ये मिल रहा है मोमेंटम। Momentum. मोमेंटम एंड और स्टार। और आप लोगों को एंट्री पॉइंट के लिए तो यही चाहिए ना, यस सर। क्योंकि सेलर मोमेंटम एंड करेंगे तो बायर स्टार्ट करेंगे ना, तभी आप बायर के साथ जा Yes, sir. पाएंगे। आपको यही कंफर्मेशन तो हर सेटअप के स्टार्ट में यही कंफर्मेशन करनी होती है, ऐसा है कि नहीं है? या फिर यस सर। आप सेलर के साथ जाओगे, जब तक बायर का मोमेंटम एंड नहीं होता सेलर के साथ नहीं जाओ। मतलब कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों ने यूज की, पहले मोमेंटम की तरफ देखो कि मोमेंटम किस डायरेक्शन क्या है। क्या सेलर ने जवाब दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारा मोमेंटम एंड हो गया, अब बायर का सेटअप बने तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसी तरीके से मार्केट साइकिल कब ट्रेड कर सकते हो, कैसे? देखें, ये मार्केट साइकिल बनी, इसका मोमेंटम स्टॉप हो गया, इसका मोमेंटम बायर का स्टॉप हो गया, मतलब लास्ट एफर्ट पे मोमेंटम स्टॉप हो गया। क्या मैं सेलर के साथ जाऊं, यहां पर ट्रेड करूं या नहीं करूं, यह सवाल है। किस कंडीशन में कर सकता हूं? अगर पीछे एक सेलर, अगर यहां पर 3 सेलर होंगे तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर 3 सेलर होंगे तो मैं ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब आपको जब भी मार्केट साइकिल ट्रेड करनी है ना, देखो कि यहां पर 3 सेलर के बाद 2 सेलर नहीं होने चाहिए। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब यहां पर 2 सेलर की कैंडल नहीं बन सकती, एक बनेगी फिर। एक बनेगी, या कभी कभार बन भी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बस मैंने बोल दिया तो पत्थर पे लकीर है, बन भी सकती है। नहीं, लेकिन ये है कि मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए, पैसा तो हमारा अपना है ना, जी अपॉर्चुनिटी तो बाद में जी मिल जाएगी कोई ना कोई। ठीक है, सर काउंटर में कम से कम 2 कैंडल होनी जरूरी है सर। काउंटर में अगर 2 नहीं होगी तो फिर सेलर ने पहले ही बोल दिया कि भाई हमारी तो हवा निकल गई। ठीक है, जी अब यहां पर इन 3 कैंडल के बाद सेलर ने क्या बोला कि हम मोमेंटम स्टॉप कर चुके हैं, हम मोमेंटम स्टॉप कर चुके हैं। ये 3 के बाद अगर एक पे मतलब क्या होता है, 3 के बाद एक आ जाए तो सेलर तो बोल रहे हैं कि हम मोमेंटम स्टॉप कर चुके हैं। अब आप यहां पर इंटर भी हो गए, मार्केट फिर वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, आप दोबारा एंटर हो गए, हो सकता है मार्केट ऊपर भी जाए और हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे भी आए, लेकिन सेटअप रिस्की हो जाएगा, सेटअप या रिस्की बन जाएगा। कब ट्रेड करना है ये सोचना है, कब ट्रेड करना है। सर देखो पीछे पीछे रेड कैंडल एक होगी तो सबसे बेस्ट रहेगा ना? हाँ, अब उस पे आ रहा हूं। ठीक है, एक भी होगी और उससे ज्यादा भी हो तभी हम करेंगे। अगर देखो एक ग्रीन बनी और क्या बना, एक रेड बनी, अब 3 ग्रीन बनी है। अब 2 काउंटर पे कैंडल बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए? 2 2 बननी चाहिए। मतलब सेलर ने क्या बोला आपका कि हम मार्केट में डिक्रीज, रेडी हैं। हाँ इंक्रीज हो रही है। हाँ, मार्केट में हम रेडी हैं, और बायर क्या कह रहा है कि हम मार्केट में एंड हो गए, मार्केट में हम क्या हो गए, एंड हो गए। तो फिर यहां पर सेलर आ जाएगा तो आपका इजीली विन हो जाएगा, और ये
यू समझो श्योर शॉर्ट हो जाएगा मोस्टली, श्योर श्योर। ठीक है, क्योंकि एक के बाद दो, सेलर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई हम मार्केट में आ गए, जिसको आना है आ जाए, और बायर ने 3 के बाद क्या बताया, हम डिमांड खत्म कर चुके। एक सर बराबर बराबर हो तो पिछले भी 2 आगे भी 2। फिर हम और भी पीछे जाएंगे, फिर और हम और भी पीछे जाएंगे, जैसे यहां पर सेलर की कितनी कैंडल है, 2, यहां पर बायर की कितनी कैंडल है, 3 बनी मार्केट साइकिल के लिए, यहां पर सेलर की कितनी कैंडल बनी, 2, यहां पर सेलर की बायर की कितनी कैंडल बनी, 8। अब न्यू मोटिव स्टार्ट हो गया। अब ये पता नहीं डिक्रीजिंग है, पता नहीं इंक्रीजिंग है, जी हमें लेकिन कैसे 2 पता आएगी। चलेगा, अगर यहां पर एक बायर है या 2 बायर है, तो सेलर ने कितनी कैंडल से स्टार्ट किया था, 1 से 2 स्टार्ट किया था, एक तो 1 देन 2 देन 2 आ सकती है, क्योंकि ऐसे भी सीक्वेंस चल सकती है। ये 1 से जी स्टार्ट किया, अगर 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 यहां पर 3 है, सेलर की कैंडल कितनी, 3 3 है 3, फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। देखो तो इतनी बहुत सारी चीजें आपको ये ध्यान पे कैसे रखेंगे, आप लोग खुद इसका डिसाइड कीजिएगा, ठीक है, मुझे तो सारी याद है चीजें, लेकिन आप लोग कैसे रखते हो, ये देखो ये 2 है, अब 1 आ सकती है ना, क्योंकि 3 के बाद 2, एक तो काशन मिला ना कि डिक्रीजिंग हुआ है, क्या हुआ है, जी डिक्रीजिंग। डिक्रीज हुआ। देखो ये सर पूरा मार्केट तरीका, में दिखा दीजिए ये सोर्स को। वे 50-50 हो जाएगी फिर, फिर 2 भी हो पॉसिबल है, सकता है 1 भी हो सकता है। हाँ ऐसे, ठीक है, सर ये बहुत सर एक बार मार्केट में सोर्स दिखा दीजिए। ये देखो, ये बना मार्केट साइकिल, क्या बना, मार्केट इस मार्केट रेट के साइकिल बाद सेल बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, पिछला सेलर कितना है, नहीं बननी चाहिए थी। 2 के बाद 1, 1, इसका मतलब है सेलर ने क्या बोला, कि हम नहीं आना चाहते हैं, खत्म, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग चल रहे हैं अभी। डिसेंडिंग कमजोर चल हो रहे हैं, वेरी गुड। मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, इस बायर के बाद ग्रीन बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नहीं हम बननी। 2 थे, उससे अभी पहले एक भी हो 2 गए। थे, उससे पहले हम 5 या 6 थे या 3 थे, अब हम 1 हो गए, तो हमें नहीं बनना चाहिए, हो गया भाई, एग्जाम्पल मिल गया। जी 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 सर जी सर। ये एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से यह सीक्वेंस इस तरीके से बनती है, ठीक है, और ऐसी सीक्वेंस के साथ आप भी काम करेंगे, ठीक हो क्या। अब हम एक कुछ को और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए, ये मैं चाह रहा हूं कि ऐसा सेटअप बने, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, कितनी कैंडल है, एक 1 के बाद 2, मतलब मोमेंटम क्या हुआ बायर का, सिग्नल क्या ज्यादा हो मिला रही है। कि इंक्रीज भाई हम इंक्रीज डिसेंडिंग। कर रहे हैं, तो यहां पर विन हो गया। जी जी यस सर। अब एक और एक साथ दूसरा भी आया, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, ट्रेड किया विन हो गया, क्यों, सेलर ने क्या किया, 1 के बाद 3 1 से बनाए स्टार्ट हैं, किया बढ़िया तो हम यहाँ पर win। सर ये ऐसी पैटर्न कितनी देर में बनते रहते हैं मार्केट में ट्रेड करने बैठेंगे तो? बनता रहता है भाई। आपके सामने है भाई, देखो दो पैटर्न एक साथ बन गए, देखो मैंने यहाँ पर एक कोट लगाई है, अगर इसके ऊपर अमल करोगे तो पैसा विन करोगे, नहीं तो फिर पैसा लूज करोगे, ये इसको पढ़ लो, ये अपने जहन में बिठा लो, मनी इज पे सिटिंग नॉट ट्रेडिंग। ठीक है ना। 50 ट्रेड करने से पैसा अर्न नहीं होता, लेकिन 50 मिनट वेट करके एक ट्रेड करने से पैसा विन हो सकता है, जी सर राइट। ठीक है। सेटअप बनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है सुबह से लेकर शाम भी हो जाए, हो सकता है कि 24 घंटे गुजर जाए, एक भी ट्रेड ना मिले, सही बात। करना ठीक है, एक फिर पेयर पे ही एवरेजिंग है सर, करेंगे। करना एक पेयर पे ही है एक। हाँ भाई। देखो भाई मैं तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ ना, कि मुझे जब जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, क्योंकि मेरा तो पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मेरा 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 हिलाल का पैसा है ना, मैं क्यों जल्दबाजी करूं किसी चीज में, मैं क्यों जो है ना सही पैसा बात है यहाँ सर। पर जाया करूं, जब मिलेगा ट्रेड तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है।
अब यहां पर भी देखो मार्केट साइकिल बना, लेकिन सेलर अभी तक बता ही नहीं रहे कि हम जो है ना मोमेंटम में बढ़ रहे बोल ही नहीं रहे। हैं। लेकिन यहां पर मोटिव काउंटर लास्ट इफर्ट न्यू मोटिव, लेकिन न्यू मोटिव ये जो काउंटर पे एक कैंडल नहीं किया ट्रेड मैंने, उसके बाद इन्होंने बताया कि हम इंक्रीजिंग हुए हैं, तो फिर मैं यहां पर ट्रेड करूंगा तो विन हो जाएगा। Yes. यहां पर एक कैंडल है, ठीक है। जितनी ज्यादा कंफर्मेशन सर उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब कभी ओके कभार सर, हम लॉस भी हो एक जाएगा, देखिए। एक बात है सर, एक बात पूछूं सर। हाँ पूछिए भाई। अगर सर काउंटर और लास्ट एफोर्ट में अगर मतलब हम उसको बाद में भी देख सकते हैं, अगर उसका मतलब वो अगर डिसेंडिंग नहीं हुआ तो डिसेंडिंग के लिए हम वेट कर सकते हैं, जब हमें लगे जो हाँ अभी पूरा का पूरा डिसेंडिंग हो गई है तो हम देखो उसी मतलब उसका अपोजिट फिगर में जाए। देखो भाई जी जान, सर। देखो जी जब लास्ट इफर्ट जब काउंटर बनेगा ना, जी काउंटर ही बताएगा कि मैं असेंडिंग हूं या डिसेंडिंग हूं। जी काउंटर बनेगा। अब यहां पर काउंटर जी। कितना बना, 2। और पीछे क्या कितनी है, 1। तो काउंटर ने बता दिया कि भाई हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम अभी तैयारी जी सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो ये पहले बता सर देंगे आप, ठीक जी, है। इसके लिए हम वेट करेंगे। आप वेट तब करेंगे, एक। जितना पेशेंस होगा ना, जितना वेट करोगे ना, ट्रेड अच्छा होगा। जी जल्दबाजी नहीं करो, Yes. चाहे डेमो में भी सर ट्रेडिंग सर ये करो, लॉस क्यों होगी जल्दबाजी सर? नहीं करो। सर ये लॉस क्यों होगी ये वाला? क्योंकि ये वाली कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, और ये कैंडल ने बहुत रिजेक्शन ली है एक सपोर्ट से, इसकी वजह बाय से भी सकती लॉस है। हुआ है। इसको बड़ा होना चाहिए था, या विदाउट रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए था। और मार्केट का टाइम क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। मार्केट का टाइम वो है जब टोक्यो मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है ना। तो इस वक्त तो मार्केट में है ही नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम भी नहीं है। ये वॉल्यूम देख रहे हैं, ये क्या है, कुछ भी मतलब नहीं भेज है। देंगे सर, कौन सा कम टाइम हो में कौन सा कंट्री का मार्केट ओपन होती है, तो वो टाइम हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जी सर, ठीक है। आज मुझे एसएनआर का टॉपिक लेना था, लेकिन मैंने पिछली क्वेरीज आप लोगों को क्लियर की, मैंने ये कंप्लीट में कहा कि अब कम से कम सवाल तो ना रहे पीछे, ठीक है। जी जी सर, ये भी जरूरी है सर। हाँ इम्पोर्टेंट। देखें, ये एक वेबसाइट है फॉरेक्स मार्केट आवर्स, यहाँ पर अच्छा। जाएं और ये टाइम सेट करो, अपनी इंडिया का टाइम सेट करो, +5:30 करो। जी सर। मैं इसमें टाइम भी बता दूंगा कब ट्रेडिंग करनी है कब नहीं करनी, ठीक है। एशिया कलकत्ता, आपने इसको क्लिक करना है और गो करना है। अभी आपके पास 8:25 हो रहे हैं, ठीक है। जी सर। देखो, सुबह 4 बजे से लेके आप लोगों के 1 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेके आप लोगों के 1 बजे तक सिडनी और टोक्यो चलती है, जापान चलता है। ओके। क्या चलता है, सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया और टोक्यो जापान, टोक्यो। ये 2 स्टॉक मार्केट चलती हैं आप लोगों के सुबह में 1 बजे तक। तो ओके। इसके अंदर मोस्टली आप लोगों के लॉसेस होते होंगे, क्योंकि वॉल्यूम जी जनरेट नहीं होता। आप लोगों की ट्रेडिंग स्टार्ट ही 2 बजे से होती है, 2 बजे के बाद होती है स्टार्ट, मतलब के दो 2 बज जाए, क्योंकि लंदन अब नया नया स्टार्ट होगा तो 1 घंटा तो उसको चाहिए ना सीधा होने में, ठीक है। जी आपकी ट्रेडिंग सर 3 बजे से लेकर स्टार्ट होती है रात को 2 बजे तक। 3 से 2 तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 3 से 2 बजे। 2 बजे तक सर ये ट्रेडिंग कर सकते मार्केट का इम्पैक्ट मतलब काफी मैटर करता है। ऑब्वियसली। हो, बिल्कुल। नहीं वो तो क्योंकि पता था सर, ये नहीं आप एक पता था कि आज आप एक रिसर्च कीजिएगा, आप यहां पर आईक्यू ऑप्शन पे जाएं, ठीक है। 4 बजे से लेके 1 बजे तक का सेटअप बनाएं, देखें। ये मैं सब इसका हटा देता हूं। 4 बजे से लेके 1 बजे तक। 1 बजे तक
ये है 4, ठीक है। मतलब यहां से देखो, ये भी मतलब न्यूयॉर्क बंद हुई है ना, आप यहां से कर लो, ठीक है। और आपका 1 बजे तक, ये 3 हो गया, नहीं ये 1 बजे तक, सही है। ये 1 बजे बज गया यहाँ पर। ये 2 बजे का मैंने बोला था, अच्छा 1 बजे मैं पहले करूंगा, उसके बाद 1 घंटा आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि अभी लंदन स्टार्ट हुआ है। तो 2 बजे की बाद की मार्केट में आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये 2 बज रहे हैं, यहाँ पर क्या बना, ये 2 बज गए। देखें, ये किसकी मार्केट थी, ये सिडनी और टोक्यो। टोक्यो। टोक्यो मार्केट टोक्यो। थी। जैसे लंदन स्टार्ट हुआ तो 1 घंटा कंसोलिडेशन ऊपर नीचे मार्केट रही। फिर सारा दिन क्या रहा, अभी तक क्या चल रहा है बताओ। अब ट्रेंड चल रहा। अब इस मार्केट में ट्रेड करोगे तो ट्रेंड डायरेक्शन के ट्रेड मिलेंगे, हाँ। जी सर। और इस मार्केट के अंदर रेंज पता नहीं, फिर आधा ट्रेंड, फिर रेंज, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मैं इसकी कैंडल्स को भी मूव करता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए, अब ये साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करने हैं ना, तो फिर सुबह में ट्रेड करो, ठीक है। मॉर्निंग पर। मॉर्निंग में करो, क्योंकि मॉर्निंग में ओके। बहुत रिवर्सल होते हैं। ये देखिए कितने साइकोलॉजिकल पैटर्न के ट्रेड विनिंग है, कितने सारे, ये देखिए यहां पर। और उसके बाद 1 घंटा ये छोड़े ट्रेडिंग को, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब जितने भी ब्रेकआउट होंगे मोस्टली कंटिन्यू करेंगे, कंसोलिडेशन इसमें भी बनेगी, लेकिन मार्केट में एक ओवरऑल डायरेक्शन होगा, ओवरऑल डायरेक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये यूएसडी जेपीवाई है, यूरो यूएसडी का एक दिन पहले का देते हैं। यहां से यहां से ये 4 बज रहे हैं ना यहां पर, ठीक है। 4 बजे से लेके ये 4 है 3:35, ये 4 बजे से लेके 1 बजे तक, ये 1 है। उसके बाद देखें, ये आपका सिडनी और टोक्यो है, और उसके 1 घंटे के बाद लंदन स्टार्ट हुआ, ये 2 बज रहे हैं। लंदन देखो नीचे आके ये क्या बना, एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि नहीं है, जी यस सर। है सर। सर, बिल्कुल है। और यहां पर आप देखेंगे, आपको कैंडल्स की अब कंडीशन अंदर से देखिएगा। सुबह सुबह में ऐसे थी मार्केट, सुबह सुबह में मार्केट ऐसी रही। देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न बहुत सारे आपके विन होंगे, ठीक है। जी सर। सर एक डाउट है। ये देखिए मार्केट, ये देखिए, फिर यहां से 1 घंटा मार्केट अभी वो ओपन हुई है। जब 1 घंटा पहला वाला होगा जो लंदन वाला, उसमें अनसर्टेनिटी होगी, बहुत साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करेंगे। अब ये 1 घंटा देखो बहुत ज्यादा आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न विन करेंगे। आप ये 1 बजे से 2 बजे की मार्केट की रिसर्च कीजिए, तकरीबन 20 दिन की क्या? रिसर्च कीजिए। एक भाई चुप करो ना, क्या है, 1 बजे से लेके 2 बजे तक आपने रिसर्च करना है, और उसके बाद फिर इसमें साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को ढूंढो, फिर मार्केट को देखे, उसके बाद ट्रेंड बनेगा आपका, डाउन भी बनेगा, अप भी बनेगा, साथ साथ में सारी चीजें बनेगी। ये देखिए, ये फिर ट्रेंड बनता है। फिर रात को कितने बजे, 12 बजे नहीं, 2 बजे, 2 बजे के तक आप आ जाएं यहाँ पर। 2 बजे, 2 बजे के बाद देखो मार्केट की क्या पोजीशन होती है। ये 3 बज रहे हैं, यहां से लेके सुबह तक मार्केट आप देखें, फिर आप मार्केट एक जगह रुक जाती है ज्यादा टाइम, और मार्केट आगे नहीं चलती। इस तरीके से कोशिश करो लंदन और न्यूयॉर्क के टाइम में ट्रेंड की ट्रेडिंग करो, डायरेक्शनल की ट्रेडिंग करो, और साइकोलॉजिकल पैटर्न को सुबह में ट्रेड करो, ठीक है। ओके सर। जी अब सर किसका जब सवाल है, सेशन हाँ पूछिए जी विनोद। सर जब सेशन ओपन या क्लोज होने वाला होता है तो तब भी थोड़ा रुकना पड़ता है क्या अपने को? हाँ उस वक्त जैसे वॉलेटिलिटी आती है। हाँ, तो उससे 15 से 20 मिनट तक वेट करें।
देखो कि अगर कोई वॉलेटिलिटी नहीं है तो फिर नहीं रुको। अगर आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा कैंडल अब अप एंड डाउन और विक्स बहुत ज्यादा छोड़ रही है, तो मतलब कि आप वॉलेटिलिटी आ रही, अब मार्केट में अनसर्टेनिटी आ रही है, तो अभी हमें रुकना, क्योंकि बायर और सेलर खुद ही कंफ्यूज हो गए, तो हमें भी अब थोड़ा सा कंफ्यूज होने की वजह से हमें स्टॉप करना चाहिए। अब इस लंदन और स्टॉक मार्केट के टाइम के अंदर हमें न्यूज को भी फिल्टर करना पड़ेगा। 10-10 मिनट न्यूज का भी ना, 5-10 मिनट पहले न्यूज से स्टॉप करना चाहिए, 5-10 मिनट बाद में न्यूज के स्टार्ट करना चाहिए, ये भी टाइम हमें फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए आपको एक पूरा मैनुअल बनाना पड़ेगा एवरीडे का, कि आज मुझे कौन कौन से टाइम पे ट्रेड करना है और कौन कौन से टाइम पे ट्रेड नहीं करना। एक अगर पॉइंट है, अगर वो पॉइंट आप न्यूज ना देखो, अगर उस पॉइंट पे ट्रेड ना करो, तो आपके बहुत सारे लॉसेस बच जाएंगे न्यूज की वजह से। न्यूज कब आती है, या तो अब 5 पे कोई भी घंटा हो सकता है, या 5:15 पे आती है न्यूज, या 5:30 पे आती है न्यूज, या 5:45 पे न्यूज आती है, या 6 बजे न्यूज आती है। अब जब 00 का टाइम हो, जब 45 का टाइम हो, जब 30 का टाइम हो, जब 15 का टाइम हो, ट्रेड नहीं करो। क्योंकि अगर आपने न्यूज नहीं देखी तो हो सकता है कि न्यूज आएगी तो इसी टाइम पे आती है। क्या कभी ऐसा न्यूज आई कि 6:21 पे न्यूज आएगी? नहीं सर, नहीं क्या आएगी। 6:12 पे न्यूज आएगी? नहीं आएगी। कब आएगी? 6:15 पे हाँ आएगी। क्वार्टर टाइम, क्वार्टर, सेमी क्वार्टर, उस ये टाइम्स, इसको देखें। अगर आप ट्रेडिंग कभी कर रहे हो, देखो कि अगर 8:03 है, अब मैं 8:14 तक ट्रेडिंग कर सकता हूँ। 8:14 तक मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। 15 मिनट हो सेटअप पहले इग्नोर करो, हो सकता है न्यूज हो, या तो फिर न्यूज का कैलेंडर देखो। ये सारी चीज कर सकते। ठीक है सर, सर जब मैंने किसी एक एक फोटो पेयर भेजा पे है न्यूज देखो होता है, जैसे ईयू और यूएसडी पे आया है, तो ईयू और यूएसडी के जो बाकी करेंसी पेयर्स है उन पे भी सब पे इम्पैक्ट आएगा, पड़ता है उनका? सब पे, किसी भी एक ओके सर। करेंसी पेयर के ऊपर न्यूज आएगी, सबके ऊपर फर्क आएगा। क्यों? अगर मैं यूरो की बात करूं, तो यूरो की न्यूज है, तो यूरो का पेयर यूएसडी से भी है, इसका मतलब यूएसडी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। यूरो का पेयर जीबीपी के साथ भी है, मतलब जीबीपी पे भी इफेक्ट आएगा। यूरो का पेयर यूएस उससे जेपीवाई से भी है, मतलब जेपीवाई के ऊपर भी फर्क आएगा। सीएडी। यूरो का पेयर केड से भी है, मतलब केड के ऊपर भी फर्क आएगा। यूरो का पेयर सीएचएफ के साथ है, आईएनआर का तो मतलब उसके साथ मतलब भी सर फर्क एक एक आएगा। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए न्यूज यूरो पे आए, हर एक पेयर के इम्पैक्ट 6 कर से, देंगे। हर एक करेंसी के 6 से 7 पेयर है। जी जी जी। तो चाहे न्यूज यूरो पे आए, क्या यूएसडी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? बताओ। आएगा सर। यस सर। जीबीपी की पॉजिटिव न्यूज होगी, हर कोई जीबीपी खरीदेगा तो यूरो को बेचेगा या उसको रखेगा, छोड़ देगा उसको? जीबीपी खरीदेगा, यूरो को बेचेगा, फर्क आएगा यूरो के ऊपर। जेपीवाई की अच्छी जी न्यूज आ गई, सब कोई यूरो को बेचेगा, जेपीवाई को खरीदेगा। तो इस तरीके से एक पेयर के ऊपर न्यूज आए, सबके ऊपर इफेक्ट। अब देखो, सीपीआई की न्यूज आती है, या पीएमआई की न्यूज आती है, या एनएफपी की न्यूज आती है, आती तो यूएसडी में है ना, हाँ? तो फिर फर्क सबके ऊपर आता है। तो एक करेंसी दूसरी करेंसी से जुड़ी हुई है। हाँ, तब जैसे फेसबुक का शेयर है, किसका शेयर है? फेसबुक का शेयर है। फेसबुक। जैसे जूम का शेयर है, जूम की न्यूज आएगी तो फेसबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। फेसबुक की न्यूज आएगी तो जूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कब फर्क पड़ेगा? जब 300 कंपनीज एक स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 150 कंपनी क्रैश हो गई, तो ये पूरी स्टॉक मार्केट को क्रैश करेंगी, तो फिर दूसरी पे भी फर्क आएगा। और ऐसा होता नहीं है। ये कब होता है? जंग की सूरत में होता है। अल्लाह ना करे किसी कंट्री में जंग हो। ठीक है, सर, जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा है, इसको हम करेंसी पेयर प्लस जो आपने भी ये फेसबुक और जूम के ये स्टॉक्स मतलब बताए हैं, इन पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं देखो सारी सबकी इसमें कैंडल्स मूवमेंट और नहीं सबका होती। पेयर पे? सबकी कैंडल्स, सबके जो है ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, मार्केट साइकिल सब में एक ही जैसे बनती है। साइकोलॉजिकल पैटर्न ओके सर।
मतलब ये यूनिवर्सल है कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, किसी भी चाहे सर फॉरेक्स वॉल्यूम की ट्रेडिंग करो उसके अंदर भी यही होगा। ठीक है, सर वॉल्यूम हर एक सर का अलग मैंने अलग। एक फोटो सर मैंने हाँ फोटो सेंड सर किया कल हम ब्रदर। आपको एक मिनट वो इसे साइकोलॉजी के एक ऊपर मिनट पैटर्न के ब्रदर, एक स्क्रीनशॉट मिनट भेजे तो आप चेक करोगे क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं स्क्रीन शेयर अभी चेक नहीं कर रहे। इससे पीछे वाला जो पीछे सर से मैंने कोई आवाज दे रहा था। हाँ सर मैंने फोटो सेंड किया सर एक नहीं, अभी फोटो अभी नहीं चेक कर सकते, टाइम ओवर हो गया। सर सर लास्ट वर्ड ब्रदर बस ओवर हो गया। कुशाल को जब मना किया तो आपको भी नहीं चेक कर रहा, बस कल चेक करेंगे। सर कंफ्यूज हो गया मुझे, नहीं पता सर नहीं चल पा अभी रहा सर नहीं, एक बार। कल के लिए कह रहा हूँ। अगर हम उसकी साइकोलॉजी के ऊपर सर्च करके आपको स्क्रीनशॉट भेजे तो आप कल चेक करोगे क्या? हाँ हम कल चेक कर लेंगे। सर एक बार ओके सर, देख तो फिर आज लीजिएगा रिसर्च करूंगा। फिरोज आप तंग कर रहे हो। सर, सिर्फ एक बार सर। देखो कि इतना कुछ पढ़ाने के जी। बाद भी वही बात है यार। ना ये सर इसमें आपने सब कुछ पहले है भी पर फिर भी लॉस है। ये आपने पहले भी पिक्चर सर भेजी सर थी ये ना। सर पहली बार भेजी है तो पहली बार। क्या है इसमें? सवाल क्या है पूछिए। सर सवाल ये है सर, इसमें मोटिव बना 3 रेड कैंडल, फिर काउंटर में इंक्रीज होगी, पीछे एक ग्रीन है, अब तक 2 ग्रीन हो गई, और फिर जो है रेड जो है डिसेंडिंग हो गया, और इसमें बिग की कंफर्मेशन भी है, लेकिन फिर भी रेड बनी सर। यार एक बात तो सुनो, मोटिव काउंटर देखो ये पहला पैटर्न कौन सा है? ये है सर बियर सिंगल फिंग। अब बियर सिंगल फिंग स्ट्रॉन्ग पेयर है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, या इनसाइड वार स्ट्रॉन्ग पैटर्न है? सर यहाँ तो मार्केट साइकिल की बात हो रही है ना सर, मार्केट साइकिल पूरा मार्केट साइकिल बनना है सर। तो फिर बिग के साथ अगर देखो मार्केट साइकिल की बात हो रही तो विक क्रॉसिंग क्यों बोल रहे हैं आप फिर? सर आपने कंफर्मेशन है फिल्टर ना बिग बताया का था भी, ये। फिल्टर विक है सर, क्रॉसिंग ये नहीं बोलो ना। आपने देखो बताया था। ये मोटिव है, ये काउंटर है, ये लास्ट एफर्ट है, न्यू मोटिव है, विन तो है। जी मोटिव सब पीछे से है ना, मोटिव सर ये है ना, ये 3 कैंडल जो है सर, देखो सबसे वो तो शुरू में अब 3 कैंडल जो है देखो आप अगर यहाँ से पढ़ोगे, जी सर यहीं यहाँ से। से पढ़ोगे तो आप लोग सिर्फ मुझे इतना बताओ, मैंने कौन से लेसन के अंदर ऐसी मार्केट साइकिल के बारे में बताया है आप लोगों को? मुझे वो लेसन तो सर बताओ जरा। सिर्फ MW के बारे में आपने बताया था। नहीं अब ये देखो, ये ऐसे बने, ये कौन सी मार्केट साइकिल मैंने बना बताइए? है ही नहीं ये ना। नहीं बताया आपने। देखो मैंने आपको बताया क्लियर, मोटिव से काउंटर कैसे बड़ा हो सकता है? वही देख हाँ रहा हूँ सर मैं। मोटिव से काउंटर क्यों बड़ा होगा? मोटिव से काउंटर हाँ सर बड़ा आप समझ नहीं में होगा। आया सर आए। हाँ तो सर ये आप समझ में आया मेरे के काउंटर बड़ा नहीं होगा, हाँ तो ये इसमें तो कंफ्यूजन देखो चीज। एक बोल रहे हैं कि भाई मोटिव आप सबसे स्ट्रांग है, काउंटर ने तो उसको रोका है, लेकिन काउंटर ने तो उसकी लिमिट ही क्रॉस कर ली, तो इसका मतलब है ये सर काउंटर इससे नहीं है। फिल्टर मिल गया ना सर, अभी एक आपने बता हाँ दिया बड़ा नहीं ये होना मतलब चाहिए। है कि ये क्या है, ये काउंटर नहीं है। ये मोटिव के साथ, मोटिव के बाद मोटिव भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो हम इसको फिर इसके साथ लेके आएंगे। ठीक है, हम सर प्रेशर देखनी है। प्रेशर को देखने देखो, मैं हमेशा फोकस क्यों करता हूं कि भाई मोटिव में 3 कैंडल, हाँ फिर मैं ये क्यों बोलता हूं कि इसमें काउंटर में 2 कैंडल, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी मार्केट साइकिल बनाई कि जिसमें काउंटर का साइज मोटिव से ज्यादा बड़ी हो, मोटिव से ज्यादा बड़ी है। जी कभी भी नहीं बनाई सर ऐसी। आप ठीक है, समझ में आ गया ना सर, अब अच्छा हाँ लग रहा है। ठीक है नहीं भाई नहीं ठीक चलो। है, कंफ्यूज होती है देखो तो। सवाल तो सर मैं इसमें ट्रेंड कोई भी भी देखना है जवाब ना। हो देता हूँ, लेकिन टाइम का होता है ना। देखो दूसरी क्लास फिर लेट हो जाएगी ना। देखिए मैं आप लोगों का क्लास बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे करता हूँ, दूसरों की क्लास लेट हो जाए ना वो भी इंतजार करते हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग भी इसकी कदर कीजिए। ठीक है, जी सर। बाकी जी देखिए सर जी। आज का मेरा टॉपिक नहीं था ये, लेकिन मैं तब तक आप लोगों का कोर्स फिनिश नहीं करूंगा जब तक आप लोग सब सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है ना। जी सर थैंक यू सर। जी सर अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सर धन्यवाद। जी सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू। बाय सर टेक का मैं केयर, बाय। एनालिसिस भेजता हूँ आपको, चेक करना कल। जी बोला आप भेजिए मुझे। ठीक सर।